हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन सोनीपत जिला इकाई का चुनाव बुधवार को सोनीपत शहर के मॉडल टाउन स्थित हरियाणा स्कूल में संपन्न हुआ। पारदर्शी तरीके से हुए इस चुनाव में जिला सोनीपत की हजला प्रधान के तौर पर महिला उम्मीदवार अनीता दुहन ने 848 वोटों में से 369 वोट लेकर जीत दर्ज कराई। वहीं जब हसला की कार्यशैली और जिम्मेदारी पर पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने बताया कि हसला में स्कूल लेक्चरर की तमाम समस्याओं को सुलझाने का काम किया जाता है। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन है वो 43,000 जो हमारे लेक्चरर हैं हरियाणा स्कूल में जो कार्यरत हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और उस कड़ी में आज जिला सोनीपत इकाई का चुनाव हुआ है और जिसमें तकरीबन 851 मतदाताओं ने एक मतपेटी के माध्यम से एक निर्णय लिया है। किसी एक साथी को जिम्मेदारी दी है, अनीता जी को जिम्मेदारी मिली है और उसी कड़ी में हम अलग अलग ज़िलों में चुनाव करवा रहे हैं। और आज तकरीबन पूरे हरियाणा में हम बात करेंगे तो 5 ज़िलों में चुनाव थे, उसमें से एक सोनीपत इकाई का चुनाव आज संपन्न हुआ है। जो ये मतदान होता है ये आपके बैलेट पेपर के माध्यम से होता है और इसमें जो चुनाव है वो प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है, उसके माध्यम से चुनाव करवाया जाता है। और हमारे 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट भी यहाँ पे चुनाव के माध्यम से चुने गए हैं और इसमें जो प्रक्रिया है वो वोटर आता है और वो अपनी आइडेंटिटी चेक करवाएगा। आइडेंटिटी के बाद उसको बैलेट पेपर जारी करके और मतदान करवाया जाता है। हसला का चुनाव 3 साल का कार्यकाल के लिए होता है और बहन अनीता दुहन जी जो ना हमारे बीच में आज विजयी हुई है और काफ़ी संख्या में इन्होंने मत लिए हैं। लगभग पूरे आधे तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग 48% के आसपास जो ना इनके मत रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे जो ना बहन को बड़ी जिम्मेवारी है और इतने बड़े स्तर पर 521 हमारे मतदाता हैं यहाँ पर। उनमें से 851 लोगों ने जो है यहाँ आकर मतदान किया है, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना मतदान हुआ है। मैं तो इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था शुरुआत में, लेकिन जिस तरह मैंने इनको मैसेज किया और जिस तरह लोग आए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ये लोग आए यहाँ पर। बहन जी जीती हैं और मैं इनको जो है ना तहे दिल से बधाई देता हूँ कि वो जीती हैं। मैं आज जो है ना मेरा अभी बिल्कुल लास्ट जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ एज ए आउटगोइंग प्रेसिडेंट, और बहन जी जो है ना हमारी इनकमिंग प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो बहुत ज़बरदस्त कार्य करेंगी। जब कभी भी उनको हमारे साथ की जरूरत होगी वो सिर्फ वी आर जस्ट 1 कॉल अवे, हमको 1 कॉल दूर है, एक बार कॉल करेंगे और हम सब हाजिर होंगे इनके लिए। सर हसला एक एसोसिएशन है, जी एसोसिएशन है, किस तरह काम करती है? हसला एक ऐसी हसला एसोसिएशन जो ना लेक्चरर्स के हितों के लिए काम करने वाली एसोसिएशन है, स्कूल लेक्चरर्स पर, ठीक है। तो वो और बहुत बड़ी एसोसिएशन है जिसमें 25,000 लोग, 25,000 हमारे जो ना फिलहाल साथी जो ना कार्य कर रहे हैं। तो वो उन सब को इकट्ठा करके जो ना एक एसोसिएशन बनाएगी जो आती है, जो उसके हितों के रक्षा के लिए जो ना लड़ाई लड़ती है सरकार के खिलाफ भी और बहुत बार जो ना दूसरी चीज़ों की। आप एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं जी, किस तरह की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी थी और क्या कहेंगे? हमें तो प्रेसिडेंट आज चुना गया है, मतलब फर्स्ट डे हमने जो समस्याएं जो फेस करनी पड़ी थी वो सबसे पहले तो एलटीसी की समस्या थी कि 16-19 की एलटीसी ऑलमोस्ट सरकार जो है ना हजम करने को ही तुल गई थी। तो हम कैसे भी करके जो ना राज्य प्रधान के जो ना नेतृत्व में और खुद भी बहुत सारा काम किया, हम निकाल कर लेके आए उसको। उसके बाद ट्रांसफ़र के जो ना हमारी अब ना केवल तब समस्या थी बल्कि आज भी उतनी ही है। और जिस तरह की जो ना नीति बनाई गई है अभी भी उसमें बहुत सारे संशोधनों की ज़रूरत है सरकार को, तो उसमें भी हमारी बड़ी दिक्कत। और बहुत सारे साथी जो ना उठा करके एक झटके में अपने घर से जो ना बहुत कई किलोमीटर दूर फेंक दिए गए हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और भी हैं, जैसे एसीपी की समस्या है जो उन्होंने ऑनलाइन कर जो ना बड़ी दिक्कत कर दी है। अभी वो हो ही आगे चल ही नहीं, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर जो ना क्लर्क ठीक ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। सीसीएल एक ऐसी समस्या है जिसको हम चाहते हैं ऑनलाइन और इमीडिएट हो लेडीज के लिए। चंद मिनटों पहले ही आप एक्स प्रेसिडेंट को क्या संदेश दें, क्या कहें? मैं नए प्रेसिडेंट को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, जिम्मेदारियाँ तो आदमी के पैदा होते ही शुरू हो जाती हैं। वो बच्चा जो पहली सांस पर रोता है वो रो करके उसकी ये जिम्मेवारी है कि सबको ये संदेश दे दे कि मैं जिंदा हूँ।
और आखिर में मरता है तो भी उसकी जिम्मेवारियां मरते मरते भी निभा कर जाता है। तो जिम्मेवारी तो है, लेकिन उस जिम्मेवारी में जो तेवर हैं वो जरा कम ना हो, वे तेवर जरा वैसे ही रहे जो हम भाई साहब के नेतृत्व में हमने जो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना, वही लड़ना, वही जज्बे, उसी जज्बे के साथ वे लड़े। बस यही मेरा संदेश है और कोई नहीं। मैं अनीता दुहन आपके बीच में विश्वास दिलाती हूँ कि मैं विशेष तौर से महिलाओं के लिए भी और जितने भी अपने पीजीटी साथी हैं सभी ने सपोर्ट किया है और मुझे बनाया है, और ये विश्वास भी जताया है कि भाई हम अब परिवर्तन करने जा रहे हैं। जितनी भी हमारी पेंडिंग समस्याएं हैं टीचिंग संबंधी और भी शैक्षणिक गैर शैक्षणिक, उन समस्याओं पर विचार किया जाएगा और उस समस्या का समाधान करने हेतु हम हल निकालेंगे जी।